नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मध्य पूर्व में इस समय जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति को प्रभावित कर रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की सत्ता। ट्रंप का आक्रामक रुख बहुत कुछ कह रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ था। जब आप दुश्मन को खत्म कर रहे हो तो युद्ध विराम नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब था? अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा था, सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा था और खासकर ईरान की बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकियां दे रहा था। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। जी हाँ, होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग का। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारत जैसे देशों की ऊर्जा निर्भरता भी इसी रास्ते से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे में इसे खोल दो, नहीं खोला तो हमला होगा। और अचानक से ट्रंप चाचा ने यू टर्न ले लिया। 3 दिन में गेम बदल गया। फिर अचानक क्या हुआ? सिर्फ 3 दिन के अंदर ट्रंप का बयान बदल गया है। उन्होंने कहा ईरान समझौता करना चाहता है। इस बीच जो एक इंफॉर्मेशन सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि मैफिन्स में एक रैली थी, उसके दौरान उन्होंने दावा किया कि बातचीत चल रही है, समझौते के हम करीब हैं, यानी वॉर नेगोशिएशन चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में उठता है कि क्या सच में बातचीत हो रही है? क्या सच में वॉर नेगोशिएशन हो रहा है? यहीं से कहानी पेचीदा हो जाती है। ट्रंप ने दावा किया कि एक सम्मानित ईरानी अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, गुप्त डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन ईरान ने क्या कह दिया? ईरान ने जो कहा उसने सब कुछ पलट दिया। ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं हुई। मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने साफ कहा कि अमेरिका पीछे हटा है, डर की वजह से धमकी छेड़ रहा है। यानी दोनों देशों की कहानी अलग अलग है, राग अलग अलग है, सुर अलग अलग है। अब इन तमाम चीजों के बीच में असली खेल फिर क्या है? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? तो चल रही है कूटनीति। सीधे अमेरिका ईरान बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई देश बीच में मध्यस्थ बने हुए हैं। अगर प्रमुख मध्यस्थों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, ओमान है। ये तमाम देश मध्यस्थ बने हुए हैं। ये देश क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों के बीच में संदेशवाहक का काम कर रहे हैं। जैसे आप फोन पर बातचीत करते हैं ना, तो फोन संदेशवाहक हो गया। तो ये देश हैं, युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बैठक कराने की तैयारी भी हो रही है। और इन सब के बीच खबर ये भी है कि पाकिस्तान मीटिंग होस्ट कर सकता है। इसमें जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं। 15 पॉइंट वाला अमेरिकी प्रस्ताव है एक, जो इस समय चर्चा बटोर रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तों की लिस्ट रखी। हालांकि पूरी लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन समझिए कि उसमें क्या हो सकता है। हम एक संभावना पर बात कर सकते हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रमों पर रोक की बात अमेरिका कर सकता है, मिसाइल नियंत्रण की बात कर सकता है, क्षेत्रीय प्रभाव कम करने की बात कर सकता है, और सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है तेल सप्लाई, उसमें स्थिरता की बात कर सकता है। फिर परेशानी कहाँ है? कई तर्क हैं ईरान के लिए लगभग, जो कि असंभव है। इसीलिए समझौता आसान नहीं है। अब युद्ध का खतरा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या करेगा? खाड़ी देशों के तेल प्लांट पर हमला होगा, पानी बनाने वाले प्लांट पर हमला होगा और निशाना होगी अमेरिकी सहयोगी, जी हाँ, अमेरिकी सहयोगी देश, एम्बेसीज। और इसका असर होगा कि तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा, भारत पर सीधा असर पड़ेगा। और बाजार की प्रतिक्रिया कहती है कि जैसे ही बातचीत की खबर आई, वॉल स्ट्रीट में तेजी से ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिर गईं। इसका मतलब निवेशक युद्ध से डर रहे हैं, डर रहे थे और डरते रहेंगे भी। शांति की सिर्फ उम्मीद की एक किरण से ही राहत मिली है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान क्यों अहम है? पाकिस्तान इस पूरी कहानी में एक अहम प्लेयर बनकर उभरा है। कैसे? पाकिस्तान के बारे में बात करना थोड़ा अजीब लगता है कि वो कहीं अहम हो भी सकता है। असल में यहाँ पर ईरान के साथ लंबी सीमा, तेल सप्लाई का 90% होर्मुज से, अमेरिका से हाल ही में अच्छे संबंध, ये कुछ पॉइंट्स हैं
जिन पर पाकिस्तान का होल्ड है। पाकिस्तान संदेश पहुंचा रहा है, संभावित बैठक आयोजित पाकिस्तान करवा सकता है। अब इजरायल का फैक्टर क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल का रुख ज्यादा आक्रामक है, अमेरिका थोड़ा नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह आपको समझनी पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को हमला करना शुरू किया है। इससे क्या हो रहा है? दोनों सहयोगियों के बीच में रणनीतिक फर्क आ रहा है, अंदरूनी उलझन, अंदरूनी कला पैदा हो रही है। ईरान में फैसले कौन करेगा, ये भी उलझन है ईरान के अंदर और एक तरह की कलात्मक स्थिति है। ईरान के अंदर भी स्थिति साफ नहीं है। प्रमुख नामों की अगर बात की जाए तो अब्बास अरागची नाम है और मुश्तबा खामनेई। समस्या क्या है? नेतृत्व स्पष्ट नहीं है ईरान में, अंतिम निर्णय कौन लेगा ये स्पष्ट नहीं है, स्थिति अस्पष्ट है। ट्रंप की रणनीति क्या है? दबाव बनाया जाए प्लस बातचीत भी की जाए। लेकिन ट्रंप का स्टाइल क्या कहता है? ट्रंप का स्टाइल कहता है कि पहले धमकी दो, सैन्य दबाव बनाओ और उसके बाद बातचीत का ऑफर दो, अपनी शर्तें मनवा लो। इसे कहते हैं प्रेशर डिप्लोमेसी। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है। अब सवाल ये कि आगे और क्या हो सकता है। मैं हमेशा 3 संभावित रास्तों की बात करती हूँ, यहाँ भी करूँगी। समझौता हो जाए, युद्ध टल जाए, तेल सस्ता हो जाए, बातचीत लंबी चले, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे, सब कुछ डामाडोल, एक दिन अप एक दिन डाउन, एक दिन अप एक दिन डाउन, और तीसरी और मेन स्थिति युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? वैश्विक संकट आएगा। तेल $100 प्रति बैरल से ज्यादा होगा, 200 भी हो सकता है। इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 80% तेल आयात होता है और ये जो ऑयल है ये होर्मुज पर निर्भर करता है। अब इसका असर होगा ये कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? आपको पूरी कहानी का सार क्या समझना है? ट्रंप ने पहले युद्ध का माहौल बनाया, फिर अचानक से बातचीत शुरू कर दी। ईरान इनकार कर रहा है, कई देश बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। असली बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्थिरता का सवाल है। कई बार कहते हैं कि निर्णय बहुत सोच के लेना चाहिए। कई बार जिसे हम बहुत छोटा दुश्मन समझ रहे होते हैं, छोटी समस्या समझ रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या निकल जाती है। और यही हुआ है अमेरिका और इजराइल के साथ। अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि ईरान को सफा चट कर देगा, साफ कर देगा, खाली कर देगा और कुछ उसके नेता दुनिया छोड़ देंगे तो खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान बहुत ही प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन कर रहा है और ये एग्जीक्यूशन डरा रहा है, अमेरिका को डरा रहा है, साथ ही साथ और देशों को डरा रहा है, पूरे विश्व में दबाव बना रहा है। और अब ट्रंप पीछे हटते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये तो छोटी प्रॉब्लम है और ये रिजॉल्व हो जाएगी। अब ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर डिप्लोमेसी उन्हीं पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब देखना ये होगा कि कैसे इन तमाम चीज़ों के बीच से अमेरिका और खासकर ट्रंप, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये कैसे निकलते हैं। फिलहाल एक संदेश तमाम देशवासियों के लिए कि थोड़ी सी व्यवस्था तो ज़रूर हमें रखनी चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर, और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आगामी दिनों के अंदर अगर युद्धगत स्थितियाँ बनती हैं तो चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्टॉक आउट हो जाने वाला है और कोविड जैसे हालात बन जाएंगे। मैं वापस से कह रही हूँ कि कुछ चीज़ों पर एस्मा ज़रूर लगेगा, लेकिन परेशानी इतनी बड़ी भी नहीं है जितना बड़ा करके आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं। फिलहाल पर्दे के पीछे की जो कहानी चल रही है उसको पर्दे के आगे यानी कि मंच पर आने का इंतज़ार कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।